हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 4 सिविक्स। आज हम इसको आगे रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि कोई भी नदी जब किसी एक स्टेट से निकल दूसरे से बहते हुए आगे कहीं जाकर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में मिलती है तो जिन स्टेट से वो नदी बहकर जाती है उनके बीच में वो एक विवाद का हिस्सा बनती है। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, आज हम यही रीड करेंगे। रिवर्स टू कैन बिकेम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, यानी जो नदियां हैं वो राज्यों के बीच में झगड़े का कारण बनती हैं। और रिवर में बीइंग इन वन स्टेट, अगर कोई नदी किसी एक स्टेट से निकलती है, फॉलो थ्रू अनदर एंड इन थर्ड, कि एक स्टेट से निकली दूसरे से बहते हुए तीसरे में जाके मिल जाती है, यानी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाकर वो मिल जाती है। कोई छोटी नदी ऐसी भी है कि वो किसी स्टेट में ख़त्म हो जाती है। ऐसी कुछ ही नदियां हैं जिनमें पानी का लेवल कम होता है। The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict, यानी कोई भी जो नदियां हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहा के जाती है तो जो पानी का बंटवारा है वो किस हिसाब से होता है। जिस राज्य में वो नदी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है वही राज्य उस नदी का पानी ज़्यादा यूज़ करता है और यही उनके विवाद का कारण बनता है। एग्जाम्पल है यू मे हैव हियर्ड, हमने सुना है किसके बारे में, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, यानी जो हमारी दक्षिण भारत की नदी है कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा भी कावेरी को कहा जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु में इस नदी के पानी पर हमेशा जो है कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राज सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग a number of districts and for meeting the needs of this city of Bengaluru, यानी जो कृष्णा नदी है ये कहाँ है, कर्नाटका से बहते हुए आगे जाती है। इस पे डैम बना हुआ है, कृष्णा राज सागर डैम है जो कर्नाटका में है और इसका पानी यानी कृष्णा नदी का पानी सिंचाई के लिए किया जाता है अलग अलग ज़िलों में, और बंगलुरु जो शहर है उसमें पानी की पूर्ति इसी नदी से की जाती है। द वाटर स्टोर्ड इन मिट्टूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रेन ऑफ दैट स्टेट, और जो मिट्टूर डैम है ये तमिलनाडु में है, इसमें भी पानी को स्टोर किया जाता है और जो वहाँ पर फसलें ग्रो की जाती हैं डेल्टाई क्षेत्रों में वहाँ इसकी पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है डैम के माध्यम से और फिर उनको फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, रीजन का कारण क्या है, लड़ाई के रीजन का कारण कि जो ये डैम है दोनों एक ही नदी पर बने हैं। द डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप if water is released from the upstream of one located in कर्नाटका, यानी पीछे से अगर कोई नदी बहा के जा रही है उसमें पीछे से पानी आगे बहा जाता है तो आगे डैम में पानी आएगा, अगर उस पानी को वहीं रोक लिया जाता है तो आगे पानी नहीं जाएगा। Therefore both state cannot get as much water as they need for people in their state, यानी दोनों ही राज्यों में लोगों को इतना पानी नहीं मिलता जितनी की वहाँ पर ज़रूरत है और यही कारण है लड़ाई का। तो केंद्र सरकार क्या करती है, इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं कि इस प्रकार के जो डिस्प्यूट हैं स्टेट के बीच में पानी को लेकर उनको ख़त्म किया जाए और शांति जो है वो स्थापित की जाए। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इस प्रकार के जो डिस्प्यूट होते हैं। इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उसका मुख्य ध्येय समानता और न्याय है।
इनके बिना उसका जो कल्पना है वो हम नहीं कर सकते। द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। जो हमारे समाज में अनटचेबिलिटी, इट मीन्स बेटे जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनके ऊपर बैन था स्कूल में जाना, मंदिर में जाना, कुओं से पानी लेना। तो इस प्रकार के हमने नियम बनाए कि उसको ख़त्म कर दिया गया है आज। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस ऑफ ऑफर प्रेयर्स। तो इस प्रकार के जो एससी कास्ट के लोग थे उनको इन प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। अम्बेडकर whom you have read about early in this book। अम्बेडकर के बारे में हमने पहले रीड किया है कि ये क्या थे, जो एससी हैं, दलित हैं, उनके लीडर थे। उनके रिफॉर्म्स यानी सुधार के लिए काम इन्होंने किए। एंड मैनी अदर्स लाइक हिम रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस must not continue and that just can only be achieved when people are treated equally। तो उन्होंने कहा है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं सभी के साथ इक्वल व्यवहार नहीं किया जाएगा तो हम जो अपना उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, समानता स्थापित नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर इनइक्वल। जिस प्रकार की हमारी समाज है, सरकार बनी, उसने इन चीज़ों को पहचाना, उनके लिए प्रावधान किए, विशेष प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं जिससे कि समाज में इन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाए। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल्स चाइल्ड। तो इस प्रकार की जो सोसाइटी है उसमें क्या है कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, लेकिन एक समान नहीं है। जब तक हम उनको इक्वल नहीं मानेंगे तो वो अन्याय नहीं हो सकता, अन्याय है, न्याय नहीं हो सकता। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन। इसके संदर्भ में जो भारत सरकार है उसने कुछ विशेष प्रावधान किए दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्ट, कि जिन लड़कियों के साथ अन्याय किया जाता है दे आर सब्जेक्टेड टू, वो इसका एक विषय बनते हैं। थस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेट एंड लोअर इन द गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज। यही कारण है कि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए इक्वल कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेरेंट्स उनको कोऑपरेट करें, एजुकेशन दे। तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन दे जाने का प्रावधान किया गया है। तो इट मीन्स देयर आर सो मैनी डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स वी कैन सी इन आवर होम। हम अपने परिवार में, घर में ये सब देखते हैं। बट जैसे जैसे एजुकेशन जो है इंक्रीज होती जा रही है तो ये सब क्या है, कम होता जा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 4 सिविक्स। आज हम इसको आगे रीड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि कोई भी नदी जब किसी एक स्टेट से निकल दूसरे से बहते हुए आगे कहीं जाकर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में मिलती है तो जिन स्टेट से वो नदी बहकर जाती है उनके बीच में वो एक विवाद का हिस्सा बनती है। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, आज हम यही रीड करेंगे। रिवर्स टू कैन बिकेम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, यानी जो नदियां हैं वो राज्यों के बीच में झगड़े का कारण बनती हैं। और रिवर में बीइंग इन वन स्टेट, अगर कोई नदी किसी एक स्टेट से निकलती है, फॉलो थ्रू अनदर एंड एंड इन थर्ड, कि एक स्टेट से निकली दूसरे से बहते हुए तीसरे में जाके मिल जाती है, यानी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाकर वो मिल जाती है। कोई छोटी नदी ऐसी भी है कि वो किसी स्टेट में ख़त्म हो जाती है। ऐसी कुछ ही नदियां हैं जिनमें पानी का लेवल कम होता है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज़ बिकमिंग
एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी जो नदियाँ हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहा के जाती है, तो जो पानी का बंटवारा है वो किस हिसाब से होता है, जिस राज्य में वो नदी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है वही राज्य उस नदी का पानी ज़्यादा यूज़ करता है और यही उनके विवाद का कारण बनता है। एग्जाम्पल है, यू मे हैव हियर्ड, हमने सुना है किसके बारे में, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, यानी जो हमारे दक्षिण भारत की नदी है कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा भी कावेरी को कहा जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु में इस नदी के पानी पर हमेशा जो है कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। The water stored in Krishna Raj Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of this city of Bengaluru। यानी जो कृष्णा नदी है ये कहाँ है, कर्नाटका से बहते हुए आगे जाती है, इस पे डैम बना हुआ है, कृष्णा राज सागर डैम है जो कर्नाटका में है और इसका पानी यानी कृष्णा नदी का पानी सिंचाई के लिए किया जाता है अलग अलग ज़िलों में, और बेंगलुरु जो शहर है उसमें पानी की पूर्ति इसी नदी से की जाती है। The water stored in a Mettur dam in Tamil Nadu is used for crops grown in delta rain of that state। और जो मेट्टूर डैम है ये तमिलनाडु में है, इसमें भी पानी को स्टोर किया जाता है और जो वहाँ पर फसलें ग्रो की जाती हैं डेल्टाई क्षेत्रों में वहाँ इसकी पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है डैम के माध्यम से और फिर उनको फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। रीजन का कारण क्या है, लड़ाई के रीजन का कारण कि जो ये डैम है दोनों एक ही नदी पर बने हैं। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream of one located in Karnataka। यानी पीछे से अगर कोई नदी बहा के जा रही है उसमें पीछे से पानी आगे बहा जाता है तो आगे डैम में पानी आएगा, अगर उस पानी को वहीं रोक लिया जाता है तो आगे पानी नहीं जाएगा। Therefore both state cannot get as much water as they need for people in their state। यानी दोनों ही राज्यों में लोगों को इतना पानी नहीं मिलता जितनी कि वहाँ पर ज़रूरत है और यही कारण है लड़ाई का। तो केंद्र सरकार क्या करती है, इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं कि इस प्रकार के जो डिस्प्यूट हैं स्टेट के बीच में पानी को लेकर उनको ख़त्म किया जाए और शांति जो है वो स्थापित की जाए। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इस प्रकार के जो डिस्प्यूट होते हैं। इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका मुख्य ध्येय समानता और न्याय है, इनके बिना उसका जो कल्पना है वो हम नहीं कर सकते। द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। जो हमारे समाज में अनटचेबिलिटी इट मीन्स बेटे जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनके ऊपर बैन था, स्कूल में जाना, मंदिर में जाना, कुओं से पानी लेना। तो इस प्रकार के हमने नियम बनाए कि उसको ख़त्म कर दिया गया है आज। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस ऑफ ऑफर प्रेयर्स। तो इस प्रकार के जो एससी कास्ट के लोग थे उनको इन प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। अम्बेडकर whom you have read about early in this book, अम्बेडकर के बारे में हमने पहले रीड किया है कि ये क्या थे, जो एससी हैं, दलित हैं, उनके लीडर थे, उनके रिफॉर्म्स यानी सुधार के लिए काम इन्होंने किए। एंड मैनी अदर्स लाइक हिम रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस must not continue and that just can only be achieved when people are treated equally। तो उन्होंने कहा है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं सभी के साथ इक्वल व्यवहार नहीं किया जाएगा तो हम जो अपना उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते, समानता स्थापित नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर
इनक्वल। जिस प्रकार की हमारी समाज है, सरकार बनी, उसने इन चीज़ों को पहचाना, उनके लिए प्रावधान किए, विशेष प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, जिससे कि समाज में इन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाए। For instance, in our society, there is general tendency to value and care for the boy child more than the girls child। तो इस प्रकार की जो सोसाइटी है उसमें क्या है कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, लेकिन एक समान नहीं है। जब तक हम उनको इक्वल नहीं मानेंगे तो वो अन्याय नहीं हो सकता, अन्याय है, न्याय नहीं हो सकता। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविज़न। इसके संदर्भ में जो भारत सरकार है उसने कुछ विशेष प्रावधान किए दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्ट, कि जिन लड़कियों के साथ अन्याय किया जाता है दे आर सब्जेक्टेड टू, वो इसका एक विषय बनते हैं। थस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेट एंड लोअर इन द गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज। यही कारण है कि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए इक्वल कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेरेंट्स उनको कोऑपरेट करें, एजुकेशन दे। तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन दे जाने का प्रावधान किया गया है। तो इट मीन्स देयर आर सो मैनी डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स वी कैन सी इन आवर होम। हम अपने परिवार में, घर में ये सब देखते हैं। बट जैसे जैसे एजुकेशन जो है इंक्रीज होती जा रही है तो ये सब क्या है, कम होता जा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।